मैथमेटिकल टूल्स के इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं स्ट्रेट लाइंस। तो स्ट्रेट लाइन अगेन दिस इज़ टॉपिक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 11th की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। और इन ब्रीफ यहाँ पर हम इसको यहाँ पे देखेंगे और कुछ इतना ही देखेंगे जितना हमारा फिज़िक्स के लिए रिक्वायरमेंट होगा। तो स्ट्रेट लाइंस बेसिकली स्ट्रेट लाइंस की जब हम इक्वेशंस लिखते हैं तो वो इक्वेशंस जो होती हैं, इक्वेशंस बेसिकली एक रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के बीच में एक ऐसा रिलेशन जो कि उस लाइन पे पड़ने वाले सभी कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करे। जैसे किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो जनरल फॉर्मेट होती है इक्वेशन की, वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, ये कैसे पता चलता है यहाँ पे? तो इसमें एक्स और वाई के जो पावर्स हैं वो 1 के इक्वल है और इसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। जैसे 9th स्टैंडर्ड में जनरली ग्राफ पेपर का यूज़ करके इस तरीके की इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं और उसमें दो लाइंस कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं या फिर दो लीनियर इक्वेशंस होती हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफ जहाँ पे वो कट करते हैं। तो ये एक आइडिया होता है बेसिकली 9th में हम इस तरीके का करते हैं। जैसे फॉर सपोज़ अगर मैं इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे कुछ नंबर्स के टर्म्स में, तो लेट अस सपोज़ कि इक्वेशन है 2x + y - 5 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन पे बहुत सारे कोऑर्डिनेट्स होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय 2, 1। सपोज x की जगह मैं 2 रख देता हूँ, तो 2 × 2 इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5, 5 - 5 इज़ 0। सो दिस 2, 1 इज़ अ पॉइंट विच लाइज ऑन दिस लाइन। ये पॉइंट ऐसा है जो कि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा होगा, लेकिन अगर आप 2, 2 रखते हो इस लाइन में x और y के जगह पे, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो 2 रखेंगे तो 4 और 4 + 2 6, 6 - 5 1 होगा, 0 नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि 2, 2 इस लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइंस को प्लॉट करने की, उनका ग्राफ बनाने की। तो ऑब्वियस है कि ग्राफ पेपर वगैरह का तो हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली ग्राफ्स को बनाते हैं। यहाँ पर जस्ट एक बस केवल आइडिया लेने के हिसाब से हम ग्राफ को बनाते हैं और ग्राफ को कुछ ऐसे बनाते हैं कि वो थोड़ा रेलेवेंट हो, थोड़ा सही लगे। तो प्लॉट करने के लिए अगर मुझे सिर्फ स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करना है, तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं स्ट्रेट लाइन पे, तो हम उस स्ट्रेट लाइन को प्लॉट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज़ हमें ये 2 पॉइंट्स पता हैं उस लाइन पे, तो 2 पॉइंट्स पता हैं, तो इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर लें, तो ज्वाइन करके यहाँ पर इसको प्लॉट किया जा सकता है। तो स्ट्रेट लाइन को प्लॉट करने के लिए जस्ट हमें 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर वो 2 पॉइंट्स हमें मिल जाएंगे तो स्ट्रेट लाइन को हम प्लॉट कर सकते हैं। अगर हमें एक ही पॉइंट पता होगा तो एक पॉइंट से तो आप देख सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस यहाँ से निकल सकती हैं। तो एटलीस्ट दूसरी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर होनी चाहिए। तो सपोज़ 2 इन्फॉर्मेशन हमारे पास में है कि 2 पॉइंट्स हमको लाइन पे पता है। अगर 2 पॉइंट्स पता है तो वी कैन प्लॉट द लाइन। सपोज़ मैं कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे ले रहा हूँ प्लॉट करने से रिलेटेड। लेट अस अज्यूम कि मेरे को y = x, एक लाइन की इक्वेशन है y = x, मुझे इसको प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर बना लेता हूँ। सपोज़ y और x एक्सिस बना ली मैंने यहाँ पर इसमें। तो लेट अस अज्यूम कि ये y एक्सिस है और यहाँ पर ये x एक्सिस है। और जैसे हम 9th में क्या करते हैं कि एक टेबल बना लेते हैं। तो उस टेबल में हम x की वैल्यूज़ को लिख करके उससे कॉरस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू लिख देते हैं। तो सपोज़ x की वैल्यू और से कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू, तो अगर x 0 है तो y भी 0 हो जाएगा, अगर x 1 है तो y भी यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो मैंने ये 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले लिए और 2 पॉइंट्स को यहाँ पे देखते हैं। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, 0। तो इसका मतलब है कि जो लाइन है वो 0, 0 से पास कर रही है। तो एक पॉइंट तो हो जाएगा 0, 0 और दूसरा पॉइंट हो जाएगा 1, 1। तो 1, 1 भी लाइन पे लाई कर रहा है, यानी कि ये लाइन कुछ इस तरीके की है y = x, इसमें y और x कोऑर्डिनेट दोनों बराबर होंगे। तो 1, तो सपोज़ ये डिस्टेंस x पे 1 है और उसके बाद y पे भी ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस 1 हो गया, ये भी 1 के बराबर हो गया x के लॉन्ग। तो मुझे ये 2 पॉइंट्स मिल गए, दिस आर द 2 पॉइंट्स। तो अगर ये 2 पॉइंट्स मिल गए तो इन दोनों पॉइंट्स को लेट अस ज्वाइन। तो इनको ज्वाइन कर दिया, तो इनको ज्वाइन किया तो लाइन जो है वो कुछ इस तरीके की हो जाएगी। लाइन का कोई स्टार्टिंग एंड पॉइंट नहीं होता, लाइन तो इनफाइनाइट होती है। तो मैंने बस ये 2 पॉइंट की मदद ली और उससे ये लाइन प्लॉट कर लिया। अब इस लाइन में अगर कुछ खासियत यहाँ पर देखें इसमें, तो अभी जस्ट हमने देखा कि ये डिस्टेंस जो है वो 1 है और ये डिस्टेंस भी 1 है।
अगर मैं ये एंगल निकालने की कोशिश करूँ तो दिस एंगल थीटा इज़, तो टेन थीटा अगर आप निकालोगे तो 1/1, यानी कि थीटा यहाँ पर, टेन थीटा यहाँ पे 1 आ जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1, या थीटा हमें इसके लिए पता होता है थीटा इज़ 45 डिग्री। अगर मैं y इज इक्वल टू 2x प्लॉट करूँ तो लेट अस प्लॉट y इज इक्वल टू 2x, तो ये अगेन x एंड y एक्सेस हो जाएंगे यहाँ पर ये, और इसमें भी मैं उसी तरीके से अगर दो पॉइंट्स यहाँ पे बना लूँ तो x और y, x 0 है तो y भी 0 होगा यहाँ पर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर x 1 है तो फिर y यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप पॉइंट लोगे तो x1 y में 2 लेना पड़ेगा, थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो जो पॉइंट्स यहाँ पर आएंगे, एक पॉइंट तो ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ, और फिर उसके बाद में यहाँ कहीं ऊपर जाना पड़ेगा, तो थोड़ा ज़्यादा y में ऊपर जाना पड़ेगा। तो मैंने इसको थोड़ा ज़्यादा दिखाया यहाँ पर। और लेट अस ज्वाइन दिस टू, तो इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं। तो जो लाइन होगी वो कुछ अब की बार इस तरीके की लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रही है। तो लाइन इज़ समथिंग लाइक दिस। तो अगर मैं इसके लिए अगर यहाँ पे थीटा देखूँ कि इसका थीटा वगैरह क्या है, तो अगर ये थीटा है और ये डिस्टेंस तो हो जाएगा 1, और ये डिस्टेंस अब के बार यहाँ पे हो जाएगा 2, तो टेन थीटा इसके लिए 2 आ जाएगा। तो जो दो लाइन्स अभी हमने यहाँ प्लॉट की हैं, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू एक्स, इसमें एक आप बात यहाँ पे देख सकते हो कि इन दोनों में x के साथ जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट 1 आ रहा है, यहाँ पे x के साथ कोफिशिएंट यहाँ पे 2 आ रहा है। तो वही चीज़ जो कोफिशिएंट x का है और जो कोफिशिएंट x का 2 है, यहाँ पे वही टेन थीटा की भी वैल्यूज़ आ रही हैं। दो केसेस में तो हमें ऐसा ही दिख रहा है यहाँ पे। तो x का जो कोफिशिएंट है इन दोनों में, उसका ज़रूर कुछ ना कुछ रिलेशन यहाँ पर इस टेन थीटा के साथ है। आगे चल के हम देखेंगे कि दिस टेन थीटा इज़ नोन एज स्लोप्स। और जैसे y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स, दोनों लाइन ऑरिजिन से पास कर रही हैं, दोनों स्ट्रेट लाइन्स हैं। दोनों में क्या डिफरेंस दिखा मुझे, एक डिफरेंस मेरे को दिख रहा है, टेन थीटा इसका 1 है, टेन थीटा इसका 2 है। और अगर मैं दोनों को एक साथ प्लॉट करूँ, सपोज़ मैं अगर y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स को एक साथ प्लॉट करूँ, तो आप ये देखो कि यहाँ पर ये कुछ 2 के आसपास यहाँ पर ये वैल्यू जा रही है, दिस वैल्यू इज़ इक्वल टू 2। और अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन को यहाँ पर प्लॉट कर लूँ, तो ये जो स्ट्रेट लाइन है, दिस स्ट्रेट लाइन इज़ लाइक दिस। जो y इज इक्वल टू 2x है, y इज इक्वल टू x, कुछ इस तरीके की स्ट्रेट लाइन आएगी यहाँ पर। तो दिस इज सच काइंड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। क्या डिफरेंस नज़र आता है यहाँ पर अगर इन दोनों लाइंस को देखें? तो जैसे मान लीजिए ऑरिजिन पे दोनों साथ साथ थे, लेकिन जैसे जैसे आप x को इंक्रीज़ कर रहे हो तो इस y इज इक्वल टू एक्स में इतना इंक्रीमेंट हुआ, लेकिन y इज इक्वल टू एक्स यहाँ तक पहुँच चुका है, इसका y कोऑर्डिनेट यहाँ पर आ गया है। जब x इज इक्वल टू 1 है तो ये इसका y 1 है, लेकिन इसका y 2 हो गया। तो ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें जो इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें जो y है वो थोड़ा जल्दी जल्दी बढ़ रहा है यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू दिस इक्वेशन। ये इक्वेशन थोड़ा स्लो प्रोग्रेस कर रही है, ये इक्वेशन थोड़ा फास्ट प्रोग्रेस कर रही है। तो दिस इक्वेशन इज़ योर y इज इक्वल टू एक्स एंड दिस इज़ y इज इक्वल टू 2x। तो इसका मतलब है कि x का कोएफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, इक्वेशन का प्रोग्रेस जो है उतना फास्ट होगा। जैसे अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू एक्स बाई 2 कर दें अगर, तो इक्वेशन और ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस। अगर सपोज y इज इक्वल टू ये x बाई 2 है, लेट्स से दिस इज y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, तो जितना कम यहाँ पर x का कोएफिशिएंट होगा उतना ही वो x एक्सिस के नज़दीक आ जाएगी लाइन। जितना कोएफिशिएंट ज़्यादा होगा उतना वो y एक्सिस की तरफ चली जाएगी। तो y इज इक्वल टू एक्स बाई 2, इसका प्रोग्रेस थोड़ा और स्लो दिखाई दे रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है। प्रोग्रेस का मतलब इसका y कोऑर्डिनेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। y इज इक्वल टू एक्स का थोड़ा फास्ट, y इज इक्वल टू एक्स का और फास्ट, और 3x करेंगे तो और ज़्यादा फास्ट, 4x करेंगे तो और ज़्यादा फास्ट। तो ये डिफरेंसेस हैं, ये सभी लाइंस y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स, दोनों ऑरिजिन से पास करने वाली लाइंस हैं, लेकिन दोनों में जो चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस का रेट डिफरेंट है, यहाँ पे दिख रहा है। इसके बाद अब मैं ये दो लाइंस ले रहा हूँ यहाँ पे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और y इज इक्वल टू माइनस 2x। तो अगेन वही प्रोसीजर में यहाँ पर भी कि दो पॉइंट्स यहाँ पे ऑब्टेन कर लिए जाएँ और दो पॉइंट्स ऑब्टेन करके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट कर लिया जाए। तो आप देखोगे कि ये भी ऑरिजिन से पास करेगा। अगर आप x को -1 कर दो तो y 1 हो जाएगा, x -1 यहाँ कहीं पर है और y 1 यहाँ कहीं पर, इसका मतलब ये कोऑर्डिनेट आएगा इस तरीके का, यहाँ कहीं ये कोऑर्डिनेट आएगा। तो जस्ट मैं इस लाइन को ज्वाइन कर देता हूँ। सपोज़ ये लाइन कुछ इस तरीके से यहाँ चल रही है, दिस इज़ योर y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे अगर मैंने x को -1 लिया तो y जो है वो 1 के बराबर हो जाएगा।
तो इस पॉइंट को मैं यहाँ दिखा देता हूँ। सपोज x -1 तो y कॉरस्पॉन्डिंगली 1 के बराबर हो गया। अगर आप इस एंगल को देखो तो ये एंगल ज्योमेट्रिकली 45 डिग्री होगा यहाँ पर अभी भी, दिस एंगल इज़ 45 डिग्री। लेकिन y इज इक्वल टू -x, ये लाइन कुछ इस तरीके से ऐसा लग रहा है नीचे जाती हुई, नीचे की तरफ जा रही है, बढ़ रही नीचे की तरफ। और अगर मैं वही प्रीवियस देखूँ तो y इज इक्वल टू x, ऐसा लग रहा था लाइन जो है वो लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। तो गोइंग अप एंड दिस इज़ गोइंग डाउन, कुछ इस तरीके का दिख रहा है यहाँ पे। y इज इक्वल टू -2x, तो y इज इक्वल टू -2x, तो y इज इक्वल टू -2x की जो लाइन होगी वो भी ऑरिजिन से पास करती हुई होगी। और इसमें भी आप देखोगे जैसे x को अगर मैंने -1 रख दिया तो ये y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो इसका जब आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो x को -1 रखा तो थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू आएगी यहाँ पे। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ, उसमें लाइन जो है y एक्सिस के नज़दीक पाई जाएगी। यहाँ पर ये जो लाइन होगी, दिस लाइन इज़ नियर दी y एक्सिस से नज़दीकी इसकी थोड़ी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू y इज इक्वल टू -x। अगर मैं दोनों को साथ में प्लॉट करूँ तो थोड़ा सा आप यहाँ पर देख सकते हो दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी तरह से नज़र आएगा। तो अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज बात करूँ कि x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -1 है, मैग्नीट्यूड वाइज ये 1 है और मैग्नीट्यूड वाइज ये 2 है। तो मैग्नीट्यूड वाइज आप देख सकते हो कि x का कोफिशिएंट जितना ज़्यादा होगा, लाइन जो है y एक्सिस के उतनी ही नज़दीक होती है। दिस इज़ y इज इक्वल टू -2x, x इज इक्वल टू, जब मैं यहाँ पे -1 लूँगा तो ये वैल्यू जो है वो हो जाएगी यहाँ पर, इसमें सॉरी ये थोड़ा ग्राफ को और एक्सटेंड करना पड़ेगा तब जाके से मिलेगा ये। तो ये कुछ 2 के बराबर हो जाएगा। तो जितनी ज़्यादा यहाँ पर x का कोफिशिएंट होगा मैग्नीट्यूड वाइज, उतना जो लाइन है वो y एक्सिस के आप देखोगे नज़दीक बनेगा। लाइन प्लॉट करने के लिए अगर हमें 2 पॉइंट्स मिल जाते हैं तो लाइन प्लॉट हो जाएंगी। अब तक हमने जितने भी ये फॉर्मेट्स लिए, आप देख सकते हो कि ये फॉर्मेट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके के लिए मैंने y इज इक्वल टू mx। जब मैंने m को पॉजिटिव लिया तो लाइन कुछ इस तरीके की बन गई, और जब मैंने m को नेगेटिव लिया तो जो लाइन है वो कुछ इस तरीके की बन गई यहाँ पर इसमें। तो ये लाइंस ऑरिजिन से पास करती हैं। अगर m पॉजिटिव आएगा तो लाइन इस तरीके की ऊपर जाती हुई दिखाई देगी, गोइंग अप, और m जब यहाँ पर ये नेगेटिव हो तो लाइन कुछ इस तरीके की दिखाई देगी, गोइंग डाउन। अब सपोज़ मैं कुछ ऐसी लाइन ले रहा हूँ जो ऑरिजिन से पास नहीं करेगी, इसमें अगर आप ऑरिजिन रखोगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो y इज इक्वल टू x+1। अगर मैं इस लाइन के अंदर ये देखूं कि y इज इक्वल टू x तो आ ही रहा है, लेकिन x में 1 एक्स्ट्रा यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या निकलेगा, जैसे y इज इक्वल टू x की अगर हम बात करें तो ये x 0 पे y 0 था, लेकिन ये ऊपर वाली इक्वेशन में क्या होगा, x 0 पे y 1 हो जाएगा। ये x 1 पे y 1 था, यहाँ पर x 1 रखोगे y 2 हो जाएगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू x में जो भी y कोऑर्डिनेट आना चाहिए था, y इज इक्वल टू x+1 में उससे एक ज़्यादा आएगा, जस्ट 1 मोर देन दैट। तो इसको प्लॉट करने के लिए भी आप 2 पॉइंट्स यहाँ पर ले सकते हो, 2 पॉइंट लेकर के प्लॉट कर सकते हो। तो दैट इज़ वन मेथड। इसमें मैं कुछ इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकता हूँ, आई कैन ऑल्सो डू इट लाइक दिस। आप ऐसा कर लो कि पहले y इज इक्वल टू x जो लाइन है उसको प्लॉट कर लो। सो फर्स्ट आप y इज इक्वल टू x को प्लॉट करो, दिस इज y इज इक्वल टू x। और क्या हो रहा है y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू x+1 में क्या हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पे y 0 आ रहा है y इज इक्वल टू x में, लेकिन y इज इक्वल टू x+1 में क्या होगा, यहाँ पे y 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जितनी भी y की वैल्यूज़ हैं वो एक एक अमाउंट से शिफ्ट हो जाएंगी। तो y की वैल्यूज़ को आप एक एक अमाउंट से यहाँ पर जस्ट शिफ्ट कर दो। तो सपोज़ ये जो शिफ्टिंग है वो 1 यूनिट से इतनी शिफ्ट हो गई यहाँ पर इसमें, और इस तरीके से 1 यूनिट यहाँ पर आप इसको शिफ्ट करते चले जाओ। तो जो लाइन बनेगी उस लाइन को मैं, वो लाइन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा कि बस एग्जैक्टली इसी तरीके का स्ट्रेट लाइन बनेगा, लेकिन बस वो 1 यूनिट y एक्सिस के अलोंग शिफ्टिंग हो जाएगी उसकी। तो इसी लाइन को जस्ट मैं यहाँ पर इसी लाइन को कॉपी कर रहा हूँ, जैसे कि ये उसी तरीके की दिखाई दे, और इसको मैं शिफ्ट कर देता हूँ। तो इसी लाइन को जस्ट मैंने यहाँ पर 1 यूनिट एक तरीके से मान लीजिए शिफ्ट कर दिया है। तो 1 यूनिट यहाँ पर ये लाइन जो है वो शिफ्ट हो गई है, जस्ट ये y एक्सिस के अलोंग ये 1 हो गया, y एक्सिस के अलोंग यहाँ पर ये 1 हो गया। इस तरीके से ये 1 यूनिट हर एक पॉइंट जो भी ये y कोऑर्डिनेट है वो 1 यूनिट ऊपर चला गया है y एक्सिस के अलोंग। एंड नाउ
दिस कोऑर्डिनेट विल बी 0,1 और ये जो लाइन है वो लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आपस में ये दोनों लाइन पैरेलल लाइन्स होंगी। और अगर ये 45 सॉरी y इज इक्वल टू जो भी मैंने प्लॉट किया है ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स मैंने गलती से प्लॉट कर दिया, y इज इक्वल टू माइनस एक्स और ये जो लाइन है बेसिकली ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस वन हो गया। तो इस पूरे को मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ, लेट अस शिफ्ट ऑल दिस हियर। ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स को मैंने 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट किया है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स मैंने प्लॉट किया है यहाँ पर, दिस इज y इज इक्वल टू माइनस एक्स और उसमें 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया तो माइनस एक्स में 1 ऐड कर दिया एक तरीके से। तो यहाँ पर ये 0,1 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर आप इसको प्लॉट कर सकते हो। तो एक मेथड हो गया कि आप 2 पॉइंट्स ऑब्टेन कर लो। अब इस तरीके के लाइन पे 2 पॉइंट्स आप ऐसे ऑब्टेन कर लो जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे आ रहे हैं। जैसे ये वाली जो लाइन है ये तो ऑरिजिन से पास कर जाती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस को कट नहीं करती है, एक बस केवल 0,0 पे कट करती है। लेकिन ये जो लाइन है ये एक बार यहाँ पे कट कर रही है और एक बार यहाँ पे कट कर रही है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट निकाल लो जहाँ से लाइन पास कर रही है। जैसे अगर मैं ये निकालना चाहता हूँ कि ये लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो एक्स एक्सिस को जहाँ पे कट करती है वहाँ वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो आप इसमें वाई को 0 पुट कर लो, उससे एक्स 1 आ जाएगा। फिर आप ये पता करो कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है, तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रही है वहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो अगर आप एक्स 0 पुट कर लो तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो 0,1 इस पे लाई कर रहा है और उसके साथ साथ ये जो 1,0 है ये लाई कर रहा है। तो अगर आप ये दोनों पॉइंट ऑब्टेन कर लो तो बहुत आसानी से लाइन को प्लॉट किया जा सकता है। बेसिकली ये जो 2 पॉइंट्स है बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और ये लाइन की एक तरीके से आइडेंटिटी को दिखाते हैं। ये कि कोई भी लाइन अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और ये लाइन इस तरीके की जो लाइंस हैं, तो अगर मैं ये पॉइंट्स निकाल लेता हूँ तो ये लाइन की आइडेंटिफिकेशन है कि ये लाइन आखिर है क्या। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस को लाइन कहाँ पे कट करती है वो पॉइंट्स निकाल के इजीली वी कैन प्लॉट द ग्राफ, या फिर y इज इक्वल टू माइनस एक्स को प्लॉट किया और उसमें 1 ऐड कर दिया। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, y इज इक्वल टू एक्स प्लॉट करना पड़ेगा। तो ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन हो गई, इसमें जस्ट आप 1 ऐड कर लो। तो 1 यूनिट शिफ्ट कर दिया मैंने इसको y एक्सिस कर लूँ। अगेन आप देखोगे कि जो लाइन है वो पैरेलल बन रही है क्योंकि जस्ट 1 यूनिट का y एक्सिस के लॉन्ग यहाँ पे शिफ्ट कराया गया। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका 0,1। एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है तो वहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट कितना आएगा, तो इसमें आप y 0 रख लो, x माइनस 1 आ जाएगा, तो -1,0। तो इसका मतलब है कि जो भी हम लाइन से यहाँ बनाएंगे, जैसे इसका अगर एंगल 45 डिग्री है तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री और 10 45 हो जाएगा 1। तो इसका मतलब है कि ये जो कांस्टेंट है 1 ये तो जस्ट लाइन को ऊपर नीचे शिफ्ट करने काम में आ रहा है। बाकी जो एंगल 45 वगैरह बन रहा है वो x के कोफिशिएंट से डिसाइड हो रहा है। इससे पहले भी हमने वही देखा था कि x का कोफिशिएंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और उससे ये एंगल वगैरह डिसाइड होता है जिसको हम स्लोप बोलते हैं, उसको हम देखेंगे आगे। तो जस्ट अब जो वर्ड भी हम कह रहे थे स्लोप ऑफ ए लाइन, तो स्लोप को यहाँ पर हमें स्टडी करना है। तो मैंने 2 तरीके की लाइनें बना रखी हैं यहाँ पे। तो जब भी हम लाइन बनाते हैं जनरली वो 2 तरीके की होती है, ऊपर जाते हुए दिखाई देती है या फिर वो नीचे आते हुए दिखती है। तो दिस आर 2 काइंड ऑफ स्ट्रेट लाइन्स और इसमें ये एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बन रहा है थीटा, तो दिस एंगल इज थीटा एंड दिस इज टेकन इन द एंटी क्लॉकवाइज सेंस। इसमें भी एक्स एक्सिस के जो पॉजिटिव डायरेक्शन उसके साथ में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में क्या एंगल बन रहा है, दिस एंगल इज थीटा। तो स्लोप को हम डिफाइन करते हैं, स्लोप इज इक्वल टू tan थीटा एंड व्हाट इज दिस थीटा, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम यहाँ पे थीटा लेते हैं। जैसे अगर लाइन इस तरीके की है तो थीटा जो होगा वो लेस देन 90 हो गया यहाँ पे। स्लोप को जनरली m से रिप्रेजेंट किया जाता है, m से स्लोप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका जो स्लोप है वो पॉजिटिव हो जाएगा। स्लोप इज़ पॉजिटिव, तो इट इज़ पॉजिटिव स्लोप लाइन। ये जो लाइन है इसका पॉजिटिव स्लोप है और इसके लिए थीटा जो है वो ग्रेटर देन 90 हो गया, tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा, इसका स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, तो दिस इज़ नेगेटिव स्लोप। अब हमें यहाँ पर ये भी समझ में आना चाहिए कि पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव स्लोप का मतलब यहाँ पर क्या है। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब यहाँ पर है अगर आप x को इंक्रीज़ करो, x इंक्रीजेस y ऑल्सो इंक्रीजेस, y भी इंक्रीज़ होगा।
आप साफ साफ देखो, आप जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हो तो एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ कर रहे हो, जैसे आप एक्स कोऑर्डिनेट इंक्रीज़ करते जा रहे हो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन इस लाइन के लिए आप देखो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हो तो वाई कोऑर्डिनेट डिक्रीज़ करते हुए 0 हो गया, फिर उसके बाद वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव में नीचे की तरफ जा रहा है और ज़्यादा नेगेटिव होता जा रहा है, डिक्रीज़ करते जा रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव स्लोप का मतलब हो जाएगा, और स्लोप का ये जो मीनिंग है वो सबके लिए ट्रू है, चाहे वो स्ट्रेट लाइन हो, कर्व हो, कुछ भी हो। इफ़ एक्स इंक्रीजेस जस्ट उल्टा बिहेवियर होगा, वाई यहाँ पर डिक्रीज़ करेगा। तो पॉजिटिव स्लोप में दोनों का बिहेवियर एक जैसा होता है। अगर आप एक्स को इंक्रीज़ करोगे वाई इंक्रीज़ होगा, अगर आप एक्स को डिक्रीज़ करोगे वाई डिक्रीज़ होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप एक्स को इंक्रीज़ करते हो तो वाई यहाँ पर डिक्रीज़ होगा, उल्टा हो रहा है। अगर आप एक्स को डिक्रीज़ करते हो तो वाई यहाँ पर इंक्रीज़ होगा। तो नेगेटिव स्लोप में जस्ट उल्टा बिहेवियर होगा दोनों के बीच में, और यहाँ पर दोनों का बिहेवियर एक जैसा होगा। स्लोप को कैलकुलेट करने के लिए आप tan थीटा कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप एक काम ये भी कर सकते हो कि अगर को लाइन पे 2 पॉइंट्स पता हूँ, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट है x1, y1, और सपोज़ एक पॉइंट पता है आपको x2, y2, और अगर आप ये इस तरीके का एक ट्रायंगल बना लेते हो तो ऑब्वियस है कि एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे y के अलॉन्ग यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हो जाएगा, ये y2 पॉइंट है, तो दिस इज़ y2 माइनस y1, और ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा x2 माइनस x1। तो आप स्लोप के लिए लिख सकते हो tan थीटा या स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो अगर मैं इसको m से रिप्रेजेंट करूँ, y2 माइनस y1 दोनों पॉइंट्स के बीच में y कोऑर्डिनेट में डिफरेंस, और x2 माइनस x1 दोनों पॉइंट्स के बीच में x कोऑर्डिनेट में डिफरेंस। और ध्यान रखना है कि ऊपर भी 2 माइनस 1 आ रहा है, नीचे भी 2 माइनस 1, ऑर्डर चेंज नहीं करना है। ऐसा नहीं करना है कि ऊपर तो y2 माइनस y1 लिख दिया, नीचे x1 माइनस x2 लिख दिया, तो फिर आंसर गलत हो जाएगा, पॉजिटिव निगेटिव का चक्कर पड़ जाएगा। तो y2 माइनस y1 y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस है, डिफरेंस को डेल्टा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो डेल्टा y, और ये हो जाएगा डेल्टा x। तो स्लोप इज इक्वल टू डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। इसका यूज़ करके भी हम यहाँ पे स्लोप निकाल सकते हैं, अगर हमें 2 पॉइंट से कोऑर्डिनेट पता है तो। इसी इक्वेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, डेल्टा वाई इज इक्वल टू एम डेल्टा एक्स। क्या मतलब हुआ इसका? आप x में जो चेंज करते हो उसको आप m से मल्टीप्लाई कर दो तो उतना चेंज आपको y में मिलेगा। सपोज़ स्लोप की वैल्यू अगर 2 है तो x में आप जो भी चेंज करोगे वो 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, और x में अगर 1 का चेंज हुआ तो y में 2 का चेंज हो जाएगा, अगर x में 2 का चेंज हुआ तो y में 4 का चेंज हो जाएगा। तो जितना भी x में चेंज होगा दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई m, उतना चेंज होगा यहाँ पर y में। m अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा x अगर पॉजिटिव है तो डेल्टा x पॉजिटिव होने का मतलब कि x में आपने पॉजिटिव चेंज किया, आपने x को बढ़ाया तो y भी बढ़ जाएगा। अगर m नेगेटिव है तो अगर आप डेल्टा x को पॉजिटिव रखते हो, x को बढ़ाते हो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है तो डेल्टा y नेगेटिव आ जाएगा, इसका मतलब y कम हो रहा है। डेल्टा y नेगेटिव का मतलब y में चेंज नेगेटिव है, y कम हो रहा है। तो ये यहाँ पर इसका सिग्निफिकेंस होगा। और आप स्लोप निकालने के लिए कोई भी 2 पॉइंट यूज़ कर लो, ये दोनों पॉइंट यूज़ करो, कोई भी 2 पॉइंट यूज़ करो, हमेशा स्लोप उतना ही आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप डिफरेंट 2 पॉइंट यूज़ करोगे तो स्लोप भी डिफरेंट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं उसमें जो चेंजेस होते हैं वो चेंजेस यूनिफॉर्म होते हैं। यूनिफॉर्म होने का मतलब अगर आप x में 1 का चेंज कहीं से कहीं भी कर रहे हो, सपोज़ आप x को 2 से 3 कर रहे हो, तो y में जो चेंज होगा, फिर x को अगर आप 3 से 4 कर रहे हो तो अगेन आपने 1 का चेंज किया तो y में अभी भी उतने का चेंज आएगा। अगर आप x को 5 से 6 कर रहे हो तो अगेन आप 1 का चेंज कर रहे हो तो वो मल्टीप्लाइड बाई m, तो y में अगेन उतना ही चेंज आएगा। तो आप x को अगर सेम अमाउंट से चेंज करते हो बार बार तो y में भी आपको उसी तरीके का चेंज, वो ही वापस सेम अमाउंट का चेंज आपको मिलता जाएगा हर एक डेल्टा x1 के लिए। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड स्लोप्स ऑफ लाइन इन द फॉलोइंग केसेस। सपोज़ हमें ये 2 लाइन्स दी कि इनका स्लोप निकालना है, तो एक तो हमें ग्राफ देख कर के आइडिया लग जाना चाहिए कि जैसे इसका स्लोप पॉजिटिव आएगा और इसमें ये नीचे आती हुई लाइन इसका स्लोप नेगेटिव आएगा। तो स्लोप निकालने के लिए आप जस्ट ये देख लो कि 2 कोऑर्डिनेट्स हमको पता है। एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पे -0, -4 ये वाला कोऑर्डिनेट, और ये कोऑर्डिनेट यहाँ पे हो जाएगा 2, 0। इनसे आप स्लोप निकाल सकते हो, जैसे y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो 4/2 2 हो जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया।
लेकिन कई बार हम क्या करते हैं कि और फटाफट भी इसको कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है और उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप मुझसे अगर पूछा जा रहा है, सपोज़ यही एक स्ट्रेट लाइन है, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इस पर कुछ ट्राइंगल्स फॉर्म कर सकता हूँ। सपोज़ एक ट्राइंगल मैंने ऐसे फॉर्म कर लिया, तो इस ट्राइंगल में सपोज़ ये P है और सपोज़ यहाँ पर ये B है, तो P/B कर दिया तो उससे स्लोप आ जाएगा। ये मैटर नहीं करता कि ट्राइंगल कौन सा लिया गया, आपने ये ट्राइंगल भी ले लिया और ये P1 है और सपोज़ यहाँ पे B1 है, तो उससे भी आप स्लोप निकालोगे वही आएगा। आपने ट्राइंगल इस तरीके का ले रखा है, ये P2 है और सपोज़ ये B2 है, तो आप ये भी कर लोगे तब भी स्लोप जो है वही आएगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन में मेरे को ऐसा ट्राइंगल मिल रहा है, ये ट्राइंगल मिल रहा है, इसमें ये बेस और ये हाइट हो जाएगा। तो हाइट 4 के बराबर है और ये 2 के बराबर है। जब भी हम ये बेस अपॉन हाइट करेंगे तो बस मैग्नीट्यूड लिखेंगे और हम ग्राफ को देख करके पहले से हमको पता रहेगा कि स्लोप पॉजिटिव आने वाला है कि नेगेटिव आने वाला है। तो जस्ट मैं ये 4/2 कर दूंगा और उससे स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद हम देख लेंगे कि स्लोप का आंसर हमें पॉजिटिव रखना है कि नेगेटिव रखना है। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव नहीं रखना बल्कि पॉजिटिव रखना है, तो ये आंसर हो गया। जब मैं इसका स्लोप निकाल रहा हूँ तो अगेन हम वही 2 पॉइंट्स निकाल सकते हैं, या फिर सिंपली आप देखो कि इसमें ये बेस 2 है और ये हाइट 6 है, तो 6/2 करना होगा। तो मैंने 6/2 कर दिया। मैंने ट्राइंगल ढूंढ लिया। इस जैसे इसमें ट्राइंगल 3 तरीके के ट्राइंगल हो सकते हैं, इसी तरीके से इसमें एक ट्राइंगल ऐसा बन सकता है फिर ऐसा बन सकता है। फ़िलहाल अभी हमारे केस में कुछ इस तरीके का ट्राइंगल हमको ये वाला मिल गया है यहाँ पर। तो 6/2 किया, उससे 3 आ गया, लेकिन अब मैं देखूंगा कि इसका तो स्लोप नेगेटिव होना चाहिए, तो मैं सीधा सीधा स्लोप का आंसर कर दूंगा कि इसका स्लोप जो होगा वो -3 होगा। तो इससे हम थोड़ा सा और जल्दी इनको कर पाएंगे। अब इसके बाद देखते हैं डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। तो इक्वेशन, जो स्ट्रेट लाइन के जो इक्वेशंस हैं वो इक्वेशंस के डिफरेंट फॉर्मेट्स हो सकते हैं, डिफरेंट फॉर्मेट्स में हमको दी हो सकती है और उन डिफरेंट फॉर्मेट से हमें डिफरेंट तरीके की इन्फॉर्मेशन मिल सकती है लाइन के बारे में। सपोज़ अगर हमें लाइन का स्लोप और इंटरसेप्ट पता है, इंटरसेप्ट का मतलब है कि वाई एक्सिस पे वो कितनी लेंथ कट कर रहा है। जैसे ये जो लाइन है ये इतनी लेंथ कट कर रही है वाई एक्सिस पे, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। ये जो लाइन है इसका इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, ये वाली जो लाइन है इस लाइन का इंटरसेप्ट नेगेटिव है, और जो लाइन ऑरिजिन से पास कर रही है उसका इंटरसेप्ट 0 है। तो दिस इज़ वाई इंटरसेप्ट, वाई पे कितना लेंथ कट कर रहा है। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, वेर m इज स्लोप। और ये हम पहले भी देख चुके हैं कि जब भी हम लाइन को इस फॉर्मेट में लिखते हैं y इज इक्वल टू समथिंग, तो x का जो भी कोफिशिएंट होता है वो कोफिशिएंट एक तरीके से स्लोप यानी कि tan थीटा को रिप्रेजेंट करता है। हमने ग्राफ ड्रॉ किया था y इज इक्वल टू x का, y इज इक्वल टू x+1 का, वहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दी थी। तो m हो गया स्लोप और c हो जाएगा यहाँ पर इंटरसेप्ट। अब मैंने कई डिफरेंट तरीके की लाइन्स यहाँ प्लॉट कर रखी हैं, उनमें देख लेते हैं कि क्या है। यहाँ पे जो तीनों लाइंस हैं, इन तीनों लाइंस का स्लोप पॉजिटिव है, तो ऑल आर विथ पॉजिटिव स्लोप। लेकिन इसमें सी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। इसमें इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट नेगेटिव है, इसमें इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। तो पॉजिटिव स्लोप की ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं लाइन की। इस तरीके से ये जो है जिसमें नेगेटिव स्लोप यहाँ पर है, और इसमें जो इसका इंटरसेप्ट है वो यहाँ पर दिस इज़ पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, यहाँ पर ये पॉजिटिव कट कर रहा है इसको। यहाँ पर ये C 0 हो गया, और इसके लिए जो C है दैट C इज़ नेगेटिव हियर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का यहाँ पर ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस थोड़ी सी अलग स्पेशल टाइप की लाइंस हैं। यहाँ पे एक लाइन ये वाली है, एक लाइन वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, और एक लाइन यहाँ पर ऐसे है। तो ये तीनों लाइन एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ये लाइन्स। अब ये लाइन आप देखो तो ये लाइन कुछ इस तरीके की है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह कांस्टेंट है। तो इस तरीके के लाइन की जो इक्वेशन होती है वो सिंपली एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट हो जाती है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट ये वाली वैल्यू हो जाएगी। सपोज अगर ये लेट्स से अगर ये ए है तो एक्स इज इक्वल टू ए, ये जो लाइन है ये एक्स इज इक्वल टू -a, और इस पर हर जगह एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो इस लाइन की इक्वेशन हो जाएगी एक्स इज इक्वल टू 0। स्लोप क्या होंगे इनके, तो इसमें एंगल कुछ 90 डिग्री टाइप का बन रहा है, तो हम बोलेंगे स्लोप इज़ इनफाइनाइट। तो स्लोप इज़ इनफाइनाइट, और सी वगैरह तो कुछ इसका डिफाइन नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पर। इसमें इस तरीके से एक लाइन, कुछ लाइन्स इस तरीके की होंगी जो इस डायग्राम में दिखाई जा रही है, और इसमें जो लाइन्स हैं वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हैं। और अब देखो तो इस पूरे लाइन पे हर जगह वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तो यहाँ पे वाई इज इक्वल टू कुछ सी बोल सकते हो, यहाँ पे कुछ वाई इज इक्वल टू -c बोल सकते हो। सपोज ये डिस्टेंस c है और ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के लिए हर जगह वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0।
तो स्लोप इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि ये 0 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहे हैं तो इनका स्लोप हो जाएगा 0। और सी वगैरह तो दिख ही रहा है कि इसका सी पॉजिटिव है, इसका सी यहाँ पर नेगेटिव है, इसका सी कुछ है ही नहीं, 0 है। एक तरीके से वाई एक्सिस पे कोई इंटरसेप्ट यहाँ पर कट नहीं कर रहे हैं। दूसरी फॉर्मेट यहाँ पर देख रहे हैं इसमें, स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म। स्लोप एंड 1 पॉइंट फॉर्म का मतलब है कि अगर हमें लाइन का स्लोप पता है और उस पर कोई एक पॉइंट पता है तो उसके टर्म्स में हम लाइन की इक्वेशन लिख सकते हैं। सपोज़ लाइन पे एक पॉइंट मेरे को पता है और लेट्स से ये पॉइंट है x1, y1 और इसका मेरे को स्लोप पता है, तो मुझे इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इक्वेशन लिखने के लिए हमें y और x के बीच में रिलेशन निकालना होता है। तो सपोज़ कोई भी एक जनरल पॉइंट मैंने ले लिया x, y। अब देखिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसका स्लोप में लिखूँ इन दोनों पॉइंट्स के टर्म्स में, जिसमें एक पॉइंट हमारा एक जनरल पॉइंट है x, y। तो स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, दिस इज द स्लोप, और ये m के बराबर है। तो इससे आप देख सकते हो कि लाइन की इक्वेशन आ गई y माइनस y1, दिस इज m इंटू x माइनस x1। तो x और y में जो रिलेशन होता है उसी को हम स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बोलेंगे। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, किसके टर्म्स में आ गई, तो स्लोप, और x1 y1 के टर्म्स में आ गई। तो आप देखो यहाँ पर भी दो इन्फॉर्मेशन दी गई है, एक तो स्लोप हमें दे दिया गया और दूसरा एक पॉइंट दे दिया गया जिससे पास हो रहा है। अगर हमें सपोज स्लोप नहीं, सपोज सिर्फ स्लोप दे देते और पॉइंट नहीं देते, तो स्लोप, एक ही स्लोप के तो बहुत सारी लाइनें हो सकती हैं, जितने भी ये सारी पैरेलल लाइन्स हैं इन सभी का स्लोप सेम है। तो मुझे पॉइंट ज़रूर देना पड़ेगा, तब जा कर के मैं बता पाऊँगा कि इनमें से कौन सी लाइन हमारी वाली लाइन है। तो अगर पॉइंट इससे हो, अगर वो पॉइंट इस पर लाई कर रहा है तो इसका मतलब ये लाइन हमारे लिए यहाँ पर हो जाएगी। तो हमें लाइन के बारे में दो इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, तो यहाँ पर स्लोप और एक पॉइंट हमको पता था। नेक्स्ट फॉर्मेट में यहाँ पे ले रहा हूँ 2 पॉइंट फॉर्म। लाइन पे अगेन दो इन्फॉर्मेशन पता है और ऑब्वियसली कि ये तो 2 पॉइंट तो काफ़ी होते हैं लाइन के लिए। तो इसकी क्वेश्चन मेरे को चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक जनरल पॉइंट ले लूँगा x, y। अब मैं क्या करूँगा, स्लोप एक बार इन दोनों से लिखूँगा और एक बार स्लोप x, y का यूज़ करके लिखूँगा। तो स्लोप मैंने लिखा y माइनस y1 डिवाइड बाय x माइनस x1, और एक बार लिख दिया यहाँ पे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो इक्वेशन बन जाएगी y माइनस y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 मल्टीप्लाइड विथ x माइनस x1। तो ये बिल्कुल वही है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। तो y और x में रिलेशन हम यहाँ से निकाल लेंगे और जो रिलेशन आएगा दैट रिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पे ले रहा हूँ मैं इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म का मतलब है कि लाइन के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन क्या क्या पता है यहाँ पर। तो लाइन के इंटरसेप्ट्स पता है हमको कि x एक्सिस पर इंटरसेप्ट a है और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट यहाँ पर इसका b है, और इसके टर्म से मुझे लाइन की इक्वेशन यहाँ पर चाहिए। तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं बड़े आसानी से। यहाँ पर इसमें सपोज़ यहाँ पे जो इंटरसेप्ट है y इंटरसेप्ट वो b हो गया, और ये जो लाइन दिख रही है इस लाइन का स्लोप यहाँ पे क्या हो जाएगा, b बाई ए, और एक माइनस भी लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो दिस इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन, और मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c का यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। मेरे को वैसे 2 पॉइंट भी पता है यहाँ पर इसमें कि ये पॉइंट है 0, b और ये पॉइंट है a, 0। तो 2 पॉइंट फॉर्म का भी हम यूज़ करके इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ a एंड b। तो माइनस b बाई ये स्लोप हो जाएगा प्लस b यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। थोड़ा और इसको अगर हम रीअरेंज कर लें तो b बाई ए एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू b से आप डिवाइड कर लो तो x बाई ए प्लस वाई बाई बी, दिस इज इक्वल टू 1। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये इंटरसेप्ट फॉर्म है लाइन का। तो इंटरसेप्ट फॉर्म में किस तरीके का फॉर्मेट यहाँ पे आ रहा है, x डिवाइडेड बाय x इंटरसेप्ट, y डिवाइडेड बाय y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू 1। तो x बाय x इंटरसेप्ट प्लस y बाय y इंटरसेप्ट, दिस इज इक्वल टू 1। अब इंटरसेप्ट पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर ये लाइन है इस तरीके की तो इसके इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव थे, लेकिन अगर मान लीजिए अगर ये लाइन है तो इसमें ये वाला इंटरसेप्ट तो पॉजिटिव है लेकिन x इंटरसेप्ट नेगेटिव हो जाएगा। अगर हमारे पास में सपोज़ ये लाइन है तो इसमें y इंटरसेप्ट नेगेटिव और x इंटरसेप्ट भी नेगेटिव। अगर सपोज़ हमारे पास में ये लाइन है तो इसमें x इंटरसेप्ट पॉजिटिव है लेकिन y इंटरसेप्ट नेगेटिव है। अगर हमारे पास ये लाइन है तो दोनों इंटरसेप्ट यहाँ पर इसमें पॉजिटिव हो जाएंगे। तो इंटरसेप्ट कैसे भी आ सकते हैं। सपोज़ एक एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे लूँ कि एक लाइन है 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 12, मुझे इसके इंटरसेप्ट पूछे जा रहे हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि इसको इस फॉर्मेट में ले आएँ पहले तो
तो 12 से आप डिवाइड कर दो, इधर 1 चाहिए होगा तब जाके इस फॉर्मेट में आएगा। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो x/4 और यहाँ पे -y/2 दिस इज इक्वल टू 1। तो एक तरीके से x इंटरसेप्ट यहाँ पे 4 हो जाएगा और y इंटरसेप्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा -2। तो x इंटरसेप्ट 4 और y इंटरसेप्ट -2, तो -2 ये हो गया। और आप इसको इस तरीके से प्लॉट कर सकते हो। तो दिस इज़ 4,0, दिस इज़ 0,-2। प्लॉट करना ही था तो हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो राइट इट लाइक दिस, 6y इज इक्वल टू 3x - 12 और y इज इक्वल टू x/2 -2। तो यहाँ से स्लोप और इंटरसेप्ट फॉर्म में भी हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। स्लोप सीधे सीधे इसका हाफ हो जाएगा। आप देख सकते हो कि ये 2 है परपेंडिकुलर और बेस 4 है, तो 2/4 1/2। तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लाइन को प्लॉट करने के और जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है उसको बताने के। वी कैन हैव मैनी मेथड्स। एक क्वेश्चन यहाँ पे ले रहे हैं। सपोज़ कि ये लाइन हमें यहाँ पर दी हुई है, एक लाइन यहाँ से यहाँ तक है और उसके बाद दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक है। इस पॉइंट के बाद ये एक डिफरेंट लाइन है और हमें इन दोनों लाइन का स्लोप पता करना है। तो इस लाइन का स्लोप अगर मुझे पता करना है तो पता करने के लिए ये 8 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है, तो 8/4 कर देंगे, उससे 2 आ जाएगा। लेकिन ये लाइन जो है इस तरीके से डाउनवर्ड जा रही है, नीचे जा रही है, तो ऐसे लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये जो लाइन है इस लाइन का स्लोप यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा -2। इसको मैं m1 बोल देता हूँ। अब उसके बाद में मुझे यहाँ पर पता करना है कि इस लाइन का स्लोप क्या होगा। तो इस लाइन का स्लोप निकालने के लिए मुझे पता करना पड़ेगा कि ये हाइट कितनी है और ये बेस कितना है। तो बेस तो 6 से 10 तक का मतलब हो जाएगा, ये बेस 4 हो गया, लेकिन ये हाइट कितनी है ये पता करना पड़ेगा। अब ये देखिए हाइट पता करने का मतलब है कि x = 6 के लिए y कोऑर्डिनेट इस लाइन पर क्या होगा, ये जो लाइन है इसका y कोऑर्डिनेट क्या होगा ये पता करना है। पता करने के लिए एक तो मैं इस लाइन की इक्वेशन लिख करके पता कर सकता हूँ। तो अगर मैं इस लाइन की इक्वेशन लिखूँ तो लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो लाइन की इक्वेशन यहाँ बन जाएगी इसमें, दिस लाइन विल बी, एक तो ऐसे भी लिख सकते हो x/8 + y/4 दिस इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू स्लोप -2 - 2x + 8। इस तरीके से भी लिखा जा सकता है बहुत आसानी से यहाँ पे स्लोप -2 का। अब मुझे x = 6 पे चाहिए, तो x = 6 - 2 × 6 + 8 कितना आ जाएगा यहाँ पर, ये -4। तो इसका मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ये कोऑर्डिनेट यहाँ पर हो जाएगा -4। एक तरीका तो यहाँ पर ये हो गया। दूसरा तरीका, स्ट्रेट लाइन में जो डिक्लाइन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। जैसे मान लीजिए कि ये 8 था पहले और मैं जब x के अलोंग 4 के बराबर चला तो ये 0 हो गया, यानी कि ये 4 चलने पे इसमें जो चेंज आता है वो 8 का आता है। इसका मतलब कि 1 चलूँगा तो चेंज कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर चेंज हो जाएगा। स्लोप 2 होना भी यही चीज़ बताता है कि स्लोप अगर 2 है तो इसका मतलब है कि अगर आप x में 1 का चेंज करोगे तो y में 2 का चेंज होगा। तो जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे x 0 है और ये y 8 है। आप 1 चलो तो ये 6 हो जाएगा, आप फिर 1 चलो तो ये 4 हो जाएगा, फिर आप 1 चलो तो ये 2 हो जाएगा, फिर 1 चलो तो ये 0 हो जाएगा। मैं इनको प्लॉट करके यहाँ पे दिखाता भी चलता हूँ जिससे क्लैरिटी होती चली जाए। सपोज आप 1 के बराबर चले, ये 6 हो गया, 2 घट चुका है यहाँ पर ये। फिर आप 2 पर पहुँचे तो वापस से ये 2 घट जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप 3 पर पहुँचे तो वापस से 2 घट जाएगा, 4 से 2 हो जाएगा। फिर आप 3 से 4 पर पहुँचे तो 2 घट जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर जब आप 4 से 5 पर पहुँचे तो वापस से 2 घटना चाहिए, तो 0 से 2 घटेगा तो -2 हो जाएगा। फिर 5 से 6 पर पहुँचे तो वापस से 2 घटना चाहिए, तो ये -2 से -4 हो जाएगा। फिर एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका यहाँ पर, एक तरीका हमने इक्वेशन से कर लिया, एक इस तरीके से कर लिया यहाँ पे कि चेंजेस यूनिफॉर्म होते हैं स्ट्रेट लाइन में। या फिर सीधे सीधे आप यहाँ पर ये देखो कि जो ये ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल यहाँ पूरा बन रहा है ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और सिमिलर ट्राइंगल में कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज बराबर आनी चाहिए। तो जैसे ये 8 आया और ये बेस 4 आया, इस तरीके से ये मेरे को हाइट पता नहीं है तो इसको मैंने h मान लिया, और ये जो बेस है 4 से 6 के बीच में ये 2 है, तो यहाँ से अगर आप h निकालो तो h 4 के बराबर आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो हाइट दिख रही है 4 के बराबर है। ऑब्वियसली कि कोऑर्डिनेट वाइज तो -4 होगा क्योंकि नीचे आ रहा है। ठीक है, तो ये हमने कैलकुलेट कर लिया। अब मेरे को इस लाइन का स्लोप चाहिए, तो इस लाइन का स्लोप ऑब्वियसली कि पॉजिटिव होगा स्लोप, क्योंकि ऊपर की तरफ जाती हुई लाइन है यहाँ पर ये। तो ये 4 है और ये 6 से 10 के बीच में ये भी 4 है,
तो इसका मतलब ये स्लोप है वो 4/4, ये हाइट 4 बेस 4 और ये पॉजिटिव स्लोप होगा। तो स्लोप्स का आंसर हो जाएगा इसके लिए -2 और इसके लिए +1।